जैसा कि सबको पता है 10+2 का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई का रिजल्ट भी आ चुका है और हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है। तो सोचा गया था कि जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर शशि प्रभा जी, वाइस प्रिंसिपल हैं और आर्ट्स फैकल्टी की हेड हैं। और मेरे इधर डॉक्टर सुनील शर्मा जी हैं, कॉमर्स फैकल्टी के एचओडी हैं, और डॉक्टर निधान सिंह है, साइंस फैकल्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पुनः सबका स्वागत, अभिनंदन। तो एडमिशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। हमारे सेमिनार हॉल में हेल्प डेस्क लगा दिए गए हैं, फैकल्टी वाइज, आर्ट्स फैकल्टी के भी, साइंस फैकल्टी के भी और कॉमर्स फैकल्टी के लिए भी। उसके साथ साथ क्योंकि हमारा कॉलेज स्किल कोर्सेज़ के लिए जाना जाता है, स्किल कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देने के लिए अलग से काउंटर लगाया गया है। इसी प्रकार बीसीए के लिए एक अलग से काउंटर लगाया गया है। तो वहाँ पर काफ़ी टाइम से, लगभग हमने 7 तारीख से ही ये हेल्प डेस्क शुरू कर दिया था। तो बहुत संख्या में प्रतिदिन पेरेंट्स आ रहे हैं और उनकी काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों को एक कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए। क्योंकि स्ट्रीम तो सबकी तय होती है कि कॉमर्स में किसको जाना है, आर्ट्स में किसको जाना है, साइंस में किसको जाना है। तो मेजर माइनर एनईपी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो सब की जानकारी देने के लिए हमारे महाविद्यालय में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और मेरे पास जो अभी तक जानकारी है, लगभग 200 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन शनिवार तक हो गए थे हमारे कॉलेज में, और कुछ यहाँ पर हुए हैं, कुछ बाहर सेंटर्स में हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में, क्योंकि पत्रकार साथी बहुत बड़ा माध्यम होते हैं, तो हम अपनी बात जन जन तक पहुँचाते हैं। आप के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुँचाते हैं ताकि बच्चे अपना माइंड मेकअप करें और हमारे महाविद्यालय में एडमिशन लें। हमारे महाविद्यालय में आप जानते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। तो जो साइंस ब्लॉक है हमारे कॉलेज का, वो शायद ही किसी हरियाणा की किसी कॉलेज में इतना भव्य साइंस ब्लॉक हो, और सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर हैं। और दूसरी बड़ी बात कि तीनों कॉलेजेस में या पानीपत के ज़्यादातर कॉलेजेस में अगर हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ रेगुलर फैकल्टी मेंबर की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हमने 2023 में भी रिक्रूटमेंट की थी, 2016 में भी रिक्रूटमेंट की थी, 13 में भी रिक्रूटमेंट की थी। बहुत कम पोस्ट हैं हमारे जो वैकेंट है, उसका भी हम बहुत शीघ्र उसका रोस्टर सिस्टम बनवा रहे हैं, उनको भी एडवर्टाइज करके फिलअप करेंगे। तो रेगुलर साथियों को होने के साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और बच्चों को अच्छी तरह से गाइड करके उनको अच्छी तरह से डिपार्टमेंट चलाए जाते हैं। और हर डिपार्टमेंट पूरा साल भर गतिशील रहता है। डिपार्टमेंट लेवल की एक्टिविटी होती हैं, कॉलेज लेवल की एक्टिविटी होती हैं, नेशनल सेमिनार होते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार होते हैं। तो इस कड़ी में आने वाले सत्र में भी हम अनेक प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी प्लान है, सितंबर के महीने में उसका प्रपोजल लगभग बन चुका है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी गवर्नमेंट से अप्रूव कराएंगे, ICSR से अप्रूव कराएंगे या DST से अप्रूव कराएंगे। तो उसका प्रावधान हमने रखा हुआ है। परंतु अब क्योंकि हमारा मेन एडमिशन पे फोकस है, तो हमारे यहाँ तीनों फैकल्टी हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। इसके साथ साथ 6 कोर्सेज में हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, कॉमर्स में, पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में। तो अभी तक ये कोर्सेज चल रहे थे। इस साल हमने 3 कोर्सेज नए इंट्रोड्यूस किए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, दूसरा सब्जेक्ट बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग, तीसरा बैचलर इन होम साइंस। ये सभी रोजगार उन्मुख कोर्सेज हैं। तो इसके लिए पर्याप्त तैयारियां हमने कर ली हैं। इसमें भव्य लैब का निर्माण कराया जाएगा इसमें मास कम्युनिकेशन के लिए, इसी प्रकार फैशन डिजाइनिंग के लिए भी। तो हमारे यहाँ पर इस बार ये प्रावधान किया गया है कि इंडस्ट्रीज में जो एक्सपर्ट हैं, चाहे जर्नलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हो, डिफरेंट बुटीक्स हो, दिल्ली लेवल के बुटीक्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा कि रियल साइंस में जो स्टूडेंट्स एनरोल होंगे इसमें,
उनको स्किल्ड किया जाएगा। और पर्पज इन कोर्सेज का ये है कि जैसे बच्चा यहाँ से पास आउट होता है वो जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने, अपना काम शुरू करे। इसके लिए हमारे यहाँ कॉलेज में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर है, बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है। अभी तक लगभग हमारे यहाँ 10 स्किल कोर्सेज के डिफरेंट बैच कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 78 सर्टिफिकेट कोर्सेज पिछले 4 साल में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं बच्चों को डिफरेंट स्किल कोर्सेज में। जैसे में कॉस्मेटोलॉजी है, स्पोकन इंग्लिश है, एम्ब्रॉयडरी है, मेहंदी एंड नेल आर्ट्स है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कुकिंग एंड बेकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल है। ये कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं और बच्चे बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारी मैनेजमेंट का और हमारे स्टाफ मेंबर का ये भरसक प्रयास है कि आने वाले टाइम की ज़रूरतों के अनुसार हम स्किल्स कोर्सेज को और बढ़ावा दें। तो जो आने वाले सत्र में हम ये कोर्सेज तो हमारे चलते रहेंगे, इसके अतिरिक्त भी दूसरे कोर्सेज हम शुरू करेंगे, चाहे डिजिटल फील्ड के हों, चाहे कंप्यूटर फील्ड के हों, टैली का हो, चाहे फैब्रिक पेंटिंग का हो, चाहे या दूसरे कोर्सेज हों। हम इनफैक्ट डिफरेंट टीम्स बना के मार्केट में विजिट करेंगे, इंडस्ट्रीज में विजिट करेंगे कि किस प्रकार की स्किल वहाँ रिक्वायर्ड है और वो हमारे स्टूडेंट्स को कैसे इसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। तो बाकी फैसिलिटीज़ तो हमारे कॉलेज में लगभग हर फैसिलिटी है, मैं वो बता देता हूँ। डिफरेंट डेट्स हैं, तो 7 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, 31 मई तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन है 7 मई से लेके 1 जून तक की। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल एप्लीकेंट 2 जून को होगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा 9 मई से शुरू, हम टीमें बना दी हैं और 6 जून तक चलेगा वो। उसके बाद 8 जून को एक लिस्ट डिस्प्ले होगी जितने भी कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया एलिजिबल कैंडिडेट है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो संभावित है, जो प्रोविजनल है, वो 10 जून को आएगी और फाइनल 11 जून को आएगी। और फर्स्ट का सबमिशन, जो फी सबमिशन पीरियड है, वो 12 जून से लेकर 15 जून तक है। सेकंड मेरिट लिस्ट 16 जून को आएगी प्रोविजनल, और जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 17 जून को आएगी। और जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो 18 जून से 22 जून तक चलेगी। उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, कॉलेज लेवल पे हो जाएगी। ये सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम है कि पोर्टल पे अप्लाई करना है बच्चे को, वहीं से मेरिट लिस्ट बन के आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने टीम बना दी है, वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद जो फिजिकल राउंड होगा 24 तारीख से शुरू होगा इसमें। इसके साथ साथ मैं एक और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की बच्चों को कुछ कंसेशन फीस में भी दिया जाता है। जैसे डिफरेंट लेवल पे दिया जाता है, कुछ फादरलेस कैटेगरीज हैं उनको मतलब कि कंसेशन होता है। और जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, 75% जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 75% से ज़्यादा है, उनको 1000 का रिलैक्सेशन है। 85 से अब 2000 का रिलैक्सेशन है। 90 से अब 3000 का है। और 95 से अब हमारी 2 कैटेगरीज हैं। कुछ बच्चे हमारे यहाँ डिफरेंट जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमें अनुदान मिलता है उनसे, तो कुछ में पूरी 100% फीस माफ़ होती है। और कॉलेज लेवल पे अगर हम करें तो उसको 5000 डिपेंड करता है कि गर्ल्स को थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, बॉयज़ को लगभग 5000 की रिलैक्सेशन होती है। तो इस प्रकार गरीब बच्चों के लिए व्यवस्था है और जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए भी।